ये ठेठ थार के डेजर्ट के अंदर बहुत ही दूर, घरों से बहुत ही दूर जंगल के अंदर झरड़ा बाबा का स्थल है, जहाँ आप देख सकते हैं उनके पगड़िए कहें या उनका जो खड़ाऊ के जो चिन्ह हैं वो बने हुए हैं। और ये वही झरड़ा बाबा है जो पाबू जी के भतीज हुए और जिन्होंने जिंदराव किसी को मारकर पाबू जी का बदला लिया था। फिर ये सन्यासी हो गए और जगह जगह इनकी पाल, पाल का मतलब होता है धोरों की सबसे ऊंची ऊंची शिखाएं, मतलब चोटियाँ, ऊंचे ऊंचे धोरों पर इनके मंदिर बने हुए हैं। यहाँ भी कहते हैं कि एक सन्यासी के वेश में यहाँ के स्थानीय लोगों को कई चमत्कार दिख हुए हैं। यहाँ से इस टीले की इतनी ऊंचाई है कि जब वर्षा ऋतु का मौसम होता है तब धूल के कण धरती पर जम जाते हैं। तो कम से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर के जो पहाड़ है, 50-60 किलोमीटर दूर बालोतरा वगैरह के, पाटोदी के, और इधर बालेसर कुई के जो पहाड़ है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। शानदार नज़ारा। ये हरियाली के समय जब घास हरी भरी होती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ भी हरियाली के आगोश में आ जाते हैं, तब इन धुरों का दृश्य भी बड़ा सुहावना होता है, जो कि देखने लायक है। ये वादियां हैं, इन जंगलों में पिछले कुछ वर्षों से जंगली जीव, कई जंगली जीवों में तो बढ़ोतरी हुई है और कई लुप्त होने के कगार पर है। यहाँ सूरों की संख्या तो प्रतिवर्ष बढ़ रही है, जो किसानों की फसल को चौपट कर देते हैं। और सूअर यहाँ आने से जो राजस्थान का राज्य जंगली पशु चिंकारा है, जो यहाँ कभी बहुतायत में पाया जाता था, अब उनकी संख्या धीरे धीरे ना के बराबर होने लगी है। इसका एक सबसे बड़ा कारण खेतों की तारबंदी होना है, जिससे शिकारी कुत्ते हैं उनको मार रहे हैं। और दूसरा, जो चूहे इतनी तादाद में हो गए हैं कि उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका शिकार कर देते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वन्य संरक्षण
या वन्य जीव संरक्षण से संबंधित या सुदूर सरकार के कितने ही दावे क्यों न हो, सब खोखले हैं। चिंकारों का कोई संरक्षण नहीं है। भले ही वन्य जीव चौकियाँ या कुछ भी खुली हुई हो, मगर हमारे इन एरिया के अंदर न तो कोई वन्य जीव चौकियाँ हैं, न उनके संरक्षण के लिए पानी की व्यवस्था है। कभी यहाँ 60-60, 70-70, 80-80 की तादाद में चिंकारों की टोलियाँ अठखेलियाँ करती हुई नज़र आ जाती थी। मुझे वीडियो करते हुए लगभग 5 मिनट का टाइम हो चुका है, मगर एक भी चिंकारा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ जीव जंतुओं में पाटागो, खरगोश बहुत ही थोड़ी मात्रा में बचे, या कहें थोड़ी तादाद में बचे चिंकारे। चूअर हालांकि दिन को बाहर कम ही नज़र आते हैं, कहीं झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। बाकी खरगोश है, गिलहरियाँ हैं, नीलगाय भी यहाँ पिछले कुछ वर्षों के अंदर बहुत ही ज़्यादा संख्या में बढ़ चुकी है, जो भी किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन है। यहाँ पानी का एक टैंकर मंगवाने के लिए 1500 से 2000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कि इन वादियों के अंदर घर बने हुए हैं। टीन शेड का घर बनाने में भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। जीवन भर की पूंजी है वो लग जाती है, क्योंकि इन वादियों के अंदर अभी तक नहीं तो कोई सड़क बनी हुई है। देख सकते हैं चितराई हुई ढाणियाँ हैं। मैं कैमरे को थोड़ा जूम करूँगा ताकि आपको घर आसानी से दिखाई दे सके। या कोई सड़क नहीं है। ट्रैक्टर जब पानी का टैंकर लाना होता है तो दूसरे ट्रैक्टर से जोत करके ऊपर चढ़ाना पड़ता है। बिना ट्रैक्टर के सपोर्ट के टैंकर लेकर आने वाला ट्रैक्टर इन घाटियों में चढ़ ही नहीं पाता है। सरकार के जो दावे हैं वो कहीं न कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। यहाँ का जीवन कितना कठिन है वो यहाँ रहकर जीने वाले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी हर चीज़ बाज़ार में पैसे से मिल जाती है, मगर पानी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है।